हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने फिजिक्स के लिए जो प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी हैं आपकी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। राइट मतलब हमने जो एचपी टेट की अगर मैं बात करूं, एचपी टेट जून 2024, ठीक है, सॉरी 2025, उसके लिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अपनी प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं। ठीक है, तो जो बच्चा रेगुलरली मेरी क्लासेस देखता है तो उसको पता होगा कि हमने 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, कैसे आपको न्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। ठीक है, इन केस मतलब कि अब हमने जो फिजिक्स है, फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक आपका पहला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, कैसे नए क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी कर लिए। सेकंड आपका जो चैप्टर था वो है आपका लाइट। ठीक है, सेकंड कौन सा चैप्टर है आपका? लाइट। तो लाइट की थ्योरी क्लासेस मैंने पूरी ले ली, आपको हर एक चीज डिटेल में बता दी है। नहीं आपने अटेंड करी है क्लासेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सेशन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार जरूर क्या है अपनी उस वीडियोस को जरूर देख लें जो थ्योरी क्लासेस की हैं। ठीक है, तो हमने अपना लाइट जो चैप्टर है वो कर लिया था, तो उसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें न्यू क्वेश्चंस भी है, कैसे आप न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो मिरर की बात है, ये प्लेन मिरर का। सबसे पहले जब हमने मिरर में डिस्कस करा था तो मैंने प्लेन मिरर के बारे में बताया था। तो प्लेन मिरर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो रियल इमेज, तो रियल तो नहीं बताती है। द साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होता क्योंकि प्लेन मिरर हम घर पे यूज करते हैं। प्लेन मिरर जो है वो हम घर पे यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर में जैसे हम हैं, हमारी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट हमें मिरर में दिखती है, तो साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड द सेम साइज ऑफ, तो रियल तो वो है ही नहीं, चाहे सेम साइज आ गया, तो ऑप्शन ये बचता है लेटरली इन्वर्टेड। तो हमने ये देखा था ना, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और आपके पास राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसी बनती है। तो इसका जो राइट आंसर जाता है आपके पास वो है आपका लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ध्यान से पढ़ना होता है ऑप्शंस को, ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, कि जब हमारे पास प्रिज्म होता है उसमें डेविएशंस होती है ना, प्रिज्म में डेविएशंस कैसे थी, ऐसे करके 7 डिफरेंट कलर में वो क्या हो जाता है हमारे पास, डिसोशिएट हो जाता है। कैसे? यहाँ से ऊपर से विबग्योर, ऐसे ऐसे कलर्स में डिसोशिएट होता है। मतलब अगर ये हमारे पास प्रिज्म है ना, ऐसे लाइट आई ऐसे, ये सबसे पहले विबग्योर, देन आई, फिर बी, फिर वाई, ऐसे करके ऐसे 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 डिसोशिएट होगा। मैं उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, उल्टा लिख दिया ना। सबसे पहले आता है आपका रेड कलर, GYOR, ऐसे करके, तो ये सबसे कम डेविएट हुआ है क्योंकि ये ऐसे गया ऐसे, तो ये ऐसे, बाकी देखो कितने ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। तो उसने क्या पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट फॉर, एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेटेस्ट, जो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगा उसके लिए ही डेविएशन ज्यादा होगी, तो वो कौन सा कलर है? वॉयलेट कलर, वॉयलेट। अगर पूछा होता स्मॉलर तो हमारे पास रेड होता। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेटेस्ट का पूछा है, तो ग्रेटेस्ट का राइट आंसर क्या है हमारे पास? डी, वॉयलेट कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन इज हाइट 1.6 मीटर, वी शुड सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पस। तो ये भी मैंने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस करवाया था कि एक प्लेन मिरर है, उसमें जो मैन है उसकी हाइट 1.6 मीटर है, तो वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो हमें प्लेन जो मिरर है उसकी हाइट कितनी रखनी पड़ेगी? तो जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 मीटर। मिनिमम जो हमारा प्लेन है उसकी हाइट 0.8 मीटर तो होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? ठीक है, देखो यहाँ पे लेंसेज की बात भी है और मिरर की बात भी है हमारे पास, और बोथ ए एंड सी। देखो ए और सी को हम ध्यान से देखते हैं। देखो ए क्या है हमारे पास? कनकेव लेंस, तो जो हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस वो हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। हमने देखी थी इमेज फॉर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड, इसमें वर्चुअल पूछा गया, नॉट अ रियल। क्या पूछा गया? वर्चुअल। तो जो कनकेव है, कनकेव वो तो हमारे पास हमेशा रियल इमेजेस बनाता है और इन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द केसेस में।
तो जो कन्वेक्स हमारे पास मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास कन्वेक्स जो मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये हमारी वर्चुअल बनाता है। हमने करा था ना, ये ऐसे जाएगी, ये इस तरफ को जाती, तो हम बैक ट्रेस करते हैं, और एक हमारे पास जैसे सेंटर होता है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ, यहाँ पे जहाँ मीट करती है, तो ये हमारी वर्चुअल जो रियल रे ऑफ लाइट से नहीं बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कन्वेक्स मिरर तो होगा, पर कनकेव लेंस भी दे रखा है, तो कनकेव लेंस ये वाला, ये भी हमारे पास कनकेव लेंस, ये भी कैसी इमेज फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कनकेव लेंस और मिरर में इमेज फॉर्मेशन सेम होती है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की होती है सेम। तो इसका राइट आंसर आया बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव नेचर। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं वेव नेचर का जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं पे डिस्कस करवा दूंगी। तो जो वेव नेचर है लाइट का, वो कौन वेरीफाई करता है, कौन सा फिनोमिनल, तो वो है हमारे पास इंटरफेरेंस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल को, ये हमारे पास लाइट का जो है पार्टिकल नेचर को, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास इंटरफेरेंस। बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है इंटरफेरेंस। द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारे पास, एम, क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर अगर हम मिरर की बात करें माइनस वी अपॉन में यू। तो हाइट की यूनिट भी मीटर होती है, दोनों की हाइट है, दोनों की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो क्या आ गया हमारे पास, नो यूनिट, नन, ऑप्शन नंबर डी। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर, डेंटिस्ट जो है वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो करते हैं हमारे पास कनकेव। ठीक है, कौन सा करते हैं, कनकेव। उसके बाद विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच मेकर, तो जो हमारे पास वॉच मेकर है वो कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शंस, कनकेव, कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कनकेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। द कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ, ओके हमें फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इज कंबाइंड विद द कनकेव लेंस, वो कनकेव लेंस के साथ मिलाया गया जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इनकी पावर, पहले तो देखो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ऐसा, तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ जाएगी, क्योंकि इसका पहला अपर्चर ये है एफ, इस तरफ, तो रे ऑफ लाइट भी इसी तरफ है, फोकस भी इसी तरफ है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो तो पॉजिटिव होगी, तो विच मीन्स कि हमारे पास कनकेव की क्या होगी, नेगेटिव। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, जब भी हमें पावर निकालनी होती है तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 पॉइंट में 4 आ जाएगा, और इधर 25 अपॉन में 100 करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 0.25। तो ये हमारी क्या आ गई है, फोकल लेंथ। अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से पावर कैसी जाती है, अगर आपको याद हो, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, और जो पावर है वो हमारे पास हमारी सब्ट्रैक्शन एडिशन में आ जाती है। तो पहली की 1 अपॉन में 0.4, तो 4 ऐसे 10 उसका ऊपर, दूसरे की 100 अपॉन में 25 आ जाएगी, 100 अपॉन में 25। अब अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ पे आ जाएगा 25 को 10 से करेंगे 250, और यहाँ पे आ जाएगा 400, तो 400 में से 250 को अगर हम माइनस करते तो हमारे पास कितना है, 0, 5, 1, और नीचे आता है हमारा 100, और माइनस का साइन आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 पॉइंट माइनस में 1.5 डी, डायोप्टर हमारे पास यूनिट होती है इसकी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था आपने। नेक्स्ट है, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट अ एंगल, कि हमें नंबर ऑफ इमेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में थीटा माइनस में 1, तो हमारी इमेजेस 3 है, ये माइनस का 1 है, इधर ले आओ इसको, प्लस का 1 हो जाएगा, 360 अपॉन में थीटा एज इट इज, तो ये हमारा 4 हो गया, 360 अपॉन में क्या आ गया, थीटा, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा हम इधर ले आए, 4 नीचे आ गया, 360 अपॉन में 4 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 90 पे, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 90। देखो कितनी बार, 21 में, 15 में, 14 में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड विद, देखो 20 और 17 में, तो ऑप्टिकल फाइबर किससे रिलेटेड थे, कम्युनिकेशन से, लाइट से, कंप्यूटर से, नन ऑफ दिस, कम्युनिकेशंस वायर है ना वो,
द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल, तो एयर बबल का रीजन क्या है हमारे पास, इसका रीजन है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर अपीयर स्लाइटली रेज्ड, कि जो किसी का भी बॉटम होता है हमारे पास जिसमें वाटर डाला है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है पर्सन इज 6 feet, हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर बी इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ, तो ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ऐसा क्वेश्चन हमने एक अभी सॉल्व करा, तो इसका आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट है मिराज, मिराज इज ड्यू टू, देखो 21 और 13 में, तो ये क्वेश्चन भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल चाहिए, देखो वर्चुअल प्लेन तो बनाता बट डिमिनिश नहीं होगी, खत्म हो गया यहाँ से, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी चला गया। अब छोटी चाहिए, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर, और ये छोटी भी बनाता है, तभी तो इसको एज अ रियर व्यू मिरर क्या यूज किया जाता है ना, क्योंकि बहुत सारा एरिया छोटे से उसमें मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इंक्लूड कर लेता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, वी कंबाइन टू लेंसेज इफ वन इज कन्वेक्स एंड अनदर इज कनकेव हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f0, if the combination of lenses has like concave lens then their combined focal length will be, जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, देखो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, कौन सा कॉम्बिनेशन बनना है हमारे पास, कनकेव, उसकी जो है लेस देन जाएगी। कनकेव कौन सा है, कनकेव की हमारे पास फोकल लेंथ है, कनकेव की f0, तो f0 जो है, f0 अगर हम बात करें बनना, एक मिनट मेरे को दोबारा से, f0 जो है, जो बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ लेस देन होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन, तो f0 इज लेस देन 1, या हम इसको लिख सकते हैं f1 ग्रेटर देन होना चाहिए f0 से, तो ये ऑप्शन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये तो ये रहा f1 ग्रेटर देन f0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, तो जो स्काई का कलर ब्लू होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर विच कलर फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज मोर, किस कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी हमारे पास, तो वो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, विबग्योर होता है ना हमारे पास, विबग्योर, तो विबग्योर होता है, तो विबग्योर में आर की सबसे ज्यादा ना, इस तरफ अब आपकी वेवलेंथ चलती है, तो आर की वेवलेंथ ज्यादा, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा, रेड कलर। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो ये मैंने बताया था, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.47। इन द सेकेंडरी रेनबो द कलर रिवर्स देयर पैटर्न दैट ऑफ प्राइमरी रेनबो ड्यू टू, किसकी वजह से, तो इसका क्या आंसर हो सकता है हमारे पास, देखो 2 रिफ्रैक्शन है, 2 रिफ्लेक्शन है, 1 TIR है, 2 TIR है, देखो दो जो TIR है वो तो दोनों में ही रहते हैं, अगर हम बात करें जो TIR है वो तो दोनों में ही रहते हैं हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट हो सेकंड हो। रिफ्रैक्शन होती है, फर्स्ट वाले में एक ही रिफ्रैक्शन होती है, सेकंड में 2 रिफ्रैक्शन, तो ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस पे बेस्ड था, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, देखो रेनबो रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, रिफ्रैक्शन है, ऑब्जॉर्प्शन है, रिफ्रैक्शन है, फोकसिंग है, डिस्पर्जन है, TIR, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन तो है ना, बट जहां पे TIR है उसको ज्यादा आपने प्रेफरेंस देनी है, डिस्पर्जन एंड TIR। द पावर ऑफ लेंस इज 4D, द फोकल लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो यहाँ से अगर हम f निकालें इट इज इक्वल टू 1/4, उसने सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हमारी मीटर में होती है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट करेंगे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द नंबर, ये लिखा हुआ है, which is the number of images formed by when a toy is placed between two plane mirror inclined at a 60, तो अब एंगल दे रखा है, हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालने, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस का, 360 अपॉन में थीटा माइनस में 1, तो यहाँ पे एज इट इज 360
थीटा हमें 60 दे रखा है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 6, तो 6 माइनस में 1 होगा तो हमारी आ जाएगी 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। तो जब भी हमें डिक्शनरी में छोटे, तो हमें वो इनलार्ज करके देखने पड़ेंगे, तो इनलार्जमेंट जो करता है वो करता है आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो कौन करता है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यहाँ पे भी है, कनकेव गया, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे भी है, कनकेव गया। कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, जितनी छोटी होगी ना उतना हमें उतने बड़े जो है लेटर्स दिखेंगे, तो फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर का बताया था मैंने, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव। इफ टू प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ अ थीटा विच ईच अदर, तो बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो कि 23 के उसमें पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम एनर्जी, देखो क्या पूछा हुआ है यहाँ पे एनर्जी। तो जो हमारा ये पैटर्न है ना विब ग्योर का, विब ग्योर का, इस तरफ को हमारी जो वेवलेंथ है ना वो इंक्रीज करती है, इस तरफ को हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और इस तरफ को एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट है, इसमें नहीं है, इंडिगो है नहीं है, ब्लू है, यस। तो ब्लू कलर की एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा। एयर बबल इन वाटर बिहेव एज अ कन्वेक्स लेंस, जो एयर बबल होते हैं वाटर में वो बिहेव करते हैं एज अ कन्वेक्स लेंस। फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय, फार साइटेडनेस मतलब हमें दूर का क्लियर दिखता है और पास का जो है वो क्लियर नहीं दिखता है, फार साइटेडनेस। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर से करेक्ट की जाती है, कनकेव सॉरी लेंस से, सॉरी लेंस ही डलता है ना, कनकेव लेंस से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्विमिंग पूल लुक लेस डीपर, तो ये देख लो सभी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो फोकल लेंथ है उसकी अकोमोडेशन कौन करता है, सिलेरी मसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर यूज, ये हमने देख लिया ना, अभी तो देखा, ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो कौन सा होता है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल और इसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हम इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिटिकल एंगल, कहाँ पे आया था TIR में, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट लेंस मेड बाय two lenses focal length f1 f2 separated by small distance x is given by, तो हमने ये भी देखा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ऑप्शन में है, हमें फोकल लेंथ 1 में f इज इक्वल टू 1 में f1 प्लस में 1 में f2 माइनस में जो भी डिस्टेंस होता है और नीचे दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है दोनों फोकल लेंथ का। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी इस देखो कौन से पेपर में 16 में है ना, काफी पुराना हो सकता है अभी आए, बट आपको वैल्यूज दे के आए, वो फोकल लेंथ पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर। ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में मैंने नहीं बताया था आपको, तो टेलीस्कोप क्या होता है, जस्ट आपके पास जो टेलीस्कोप है वो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट उनको देखने के लिए, जैसे लाइक प्लेनेट्स को देखने के लिए, किसी का घर थोड़ी दूर है आपके घर से उसको देखने के लिए, या किसी ट्री को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। तो जो टेलीस्कोप है उसका जो अपर्चर है वो लार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर, किसके लिए, टू रिड्यूस स्फेरिकल हाई रेजोल्यूशन, टू हैव अ हाई रेजोल्यूशन, किसकी रेजोल्यूशन क्या हो, हाई मतलब क्लियरली दिखे हमें चीजें, राइट। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ ए आई, जो आई के अलग अलग कलर होते हैं वो किसकी वजह से, कॉर्निया, रेटिना, या फिर या प्यूपिल, या देन आइरिस। तो किसकी वजह से होता है कलर आईज में, आइरिस की वजह से, आइरिस किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है ना, तो वो। तो फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज, फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट, ठीक है, दूर का, इन्फिनिटी। अगर नियर पॉइंट होता तो क्या होता, 25 सेंटीमीटर। व्हेन रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, जैसे ये हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रही है इसका मतलब, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ पे एंटर करती है तो क्या होता है, वेवलेंथ सेम रहती है, नो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो इसकी स्पीड है अगर हम बात करें वो चेंज कर जाती है, वेवलेंथ एंड स्पीड जो है वो चेंज कर जाती है, बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी,
अभी देखा हमने फार साइटेडनेस किससे करेक्ट किया जाता है, हमारे पास कनकेव लेंस से। स्विमिंग पूल लुक लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज दैट रिफ्रैक्शन। तो इसका रीजन क्या है आपके पास, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बाकी जो रिसेंट आपका पेपर हुआ ना अभी फिलहाल में 24 नवंबर में, तो उसमें पता कौन कौन से आपको क्वेश्चन आए थे, मैं बोलती हूँ। एक आया था आपको मिराज, 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से। मिराज आया था कि मिराज किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, TIR की वजह से। तो वो मैंने यहाँ पे 24 करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पीछे हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। सेकंड आया था ये वाला क्वेश्चन, स्विमिंग पूल जो है वो लेस डीपर है, वो किसकी वजह से, हमारे पास रिफ्रैक्शन। एक ये आया था, फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस व्हेन रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रे। तो 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, आप आइडिया लगा लो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर दिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आपको पता ही है क्या बोलती हूँ कि कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप उसको अपनी क्वेरी डाल सकते हो और हम ट्राई करते हैं उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। बाकी मैं क्या बोलती हूँ कि जब भी आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी होती है, मतलब मैं क्वेश्चन PDF सॉल्व करवाती हूँ, तो सबसे पहले क्या करिएगा, अपना जो मेरा क्यूपन एजुकेशन चैनल है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। तो वो PDF मिलेगा, उस PDF से खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देन आके सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।